नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल सत्य का समर्थन। मैं रोहित परियार के साथ आज रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। रामानंदाचार्य जी ने भवसागर पार करने के लिए बनाया शरणागत सेतु। मदन मोहन दास जी सिद्धपीठ गंगादास जी की बड़ी शाला में श्रद्धा से मनी जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी की जयंती। ग्वालियर विद्वत वरेण्य संत प्रवर अखिल भारतीय निर्मोही यानी अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीर समीर बंशीवट वृंदावन धाम के श्री महंत मदन मोहनदास जी महाराज ने कहा है कि भगवान श्री राम ने सागर पर राम सेतु बनाया था, लेकिन जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी ने भवसागर को पार करने के लिए शरणागति पुल बनाया। यह ऐसा दिव्य सेतु है जो आज भी है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये सेतु रहेगा। ये सेतु राम के नाम के स्मरण, उनके प्रेम का है, उनकी शरणगति में जाने का है। जो भगवान की शरण में चला जाता है उसका भवसागर से पार होना तय है। संत प्रवर मदन मोहन दास जी शनिवार को सिद्धपीठ श्री गंगादास जी की बड़ी शाला में जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की आसंदी से बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शाला के महंत पूरन वैराठी पीठाधीश्वर स्वामी रामसेवक दास जी महाराज ने की। श्री मदन मोहन दास जी ने कहा कि वास्तव में जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के रूप में भगवान श्री राम ही पैदा हुए थे। जिस तरह श्री राम जी ने दुष्टता का विनाश किया और धर्म की स्थापना की, उसी तरह रामानंदाचार्य जी ने करने के लिए भगवान का अवतार होता है। धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश, दोनों कार्य वही भगवान जब आचार्य के रूप से प्रकट होते हैं, माने संत के रूप से प्रकट होते हैं, तो धर्म की स्थापना भी होती है और दुष्टों के विनाश की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति दुष्टता करता है इसलिए दुष्ट है। दुष्टता जैसे काम करे, अनाचार करे, पापाचार करे, व्यभिचार करे, इसीलिए उसको दुष्ट कहा जाता है। वही भगवान जब आचार्य के रूप में आते हैं, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के रूप में पधारे, तो उन्होंने दुष्टों का विनाश नहीं किया, अब तो दुष्टों के भीतर की जो दुष्टता थी उस दुष्टता का ही विनाश किया। इसलिए रामानंदाचार्य भगवान की महिमा राम जी से भी ज्यादा हो गई। आप कहेंगे ज्यादा कैसे हो जाएगी? बोले एक तो दुष्टता का विनाश करते हैं इसलिए भी विशिष्ट हो गए। राम जी ने रावण को मारा, असुरों को, कबंध को, विराध को, खर को, दूषण को, इन सब को मारा। राम जी की जय जयकार तपोवन में हुई। लेकिन राम जी ही रामानंदाचार्य जी के रूप से जब प्रकट हुए तो अनेक दुष्टों के भीतर की जो दुष्टता थी उसको इन्होंने पूरी तरह से नष्ट किया और उनको अत्यधिक सज्जन और साधु बना करके भगवान के शरणागत कर दिया। इसलिए महिमा ज्यादा हुई। दूसरी महिमा परंपरा के 36 द्वारों में से एक श्रेष्ठ द्वारा श्री पूर्ण वैराठी जी महाराज के द्वारा पीठ में समस्त पूर्वाचार्यों की उपस्थिति में वर्तमान जगतगुरु द्वाराचार्य श्री महंत श्री स्वामी रामसेवक दास जी महाराज की उपस्थिति में हम सभी लोगों ने जगतगुरु भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी का पूजन किया। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज उत्तर भारत के एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जो साक्षात भगवत स्वरूप राम जी के ही अंश रूप से वह प्रकट हुए। इसलिए भविष्य पुराण का एक वाक्य है, रामानंदः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले। ये भविष्य पुराण में पहले ही भगवान व्यास ने कह दिया था कि जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के रूप में साक्षात राम जी महाराज, राम जी ही प्रकट हुए। लोग कहेंगे कि राम जी को फिर से प्रकट होने की जरूरत क्या पड़ी? तो भगवान का अवतार होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म की स्थापना, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है। धर्म की स्थापना और दुष्टों